स्वागत है आपका जे न्यूज़ के एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दें जहां हल्द्वानी में प्रशासन की ओर से लगातार अतिक्रमण पर जो कार्रवाई है वो की जा रही थी, जिसमें जो व्यापारियों की दुकानों को भी चिन्हित किया गया था। 60 से 62 संख्या दुकानों की थी, जिसमें विरोध जिस फैसले का विरोध व्यापारी लगातार इसका कर रहे थे कि अपनी दुकानों को तोड़े जाने का विरोध लगातार व्यापारी कर रहे थे। व्यापार मंडल लगातार इसके विरोध में उतर रहा था, जिसमें कल व्यापारियों की ओर से व्यापार मंडल की ओर से जो मसाल जो जुलूस है वो भी निकाला गया था। उसकी तस्वीरें भी जे ने आपको दिखाई थी। और बता दें उसी के चलते, उसी फैसले को लेकर मैं बोलूँगी, आज जो व्यापारी है वो व्यापार मंडल है यहाँ धरने में बैठा हुआ है और तमाम जो उनकी मांगे हैं उनको लेकर वो बैठे हुए हैं। तो चलिए सीधे आपको बिना देरी के उनसे बात कराते हैं कि क्या पूरा मसला है, क्या लगता है उनको प्रशासन की बात सुनेगा, क्या अब तक क्या पूरी कार्रवाई प्रशासन की ओर से की गई है, पूरा सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं और धरने की जो तस्वीरें हैं वो भी आपको इस पूरी रिपोर्ट में दिखाते हैं। नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। मैं योगेश शर्मा, अध्यक्ष व्यापार मंडल लोनी। आप धरने में बैठे हैं आज, कल आपकी ओर से जुलूस निकाला गया था, क्या लगता है प्रशासन सुनेगा? प्रशासन को सुननी पड़ेगी, नहीं सुनेगा तो झेलना पड़ेगा। छोड़ने वाले हम भी नहीं है, कमजोर हम भी नहीं है। हमने बहुत बड़े आंदोलन किए हैं। इस आंदोलन की तो अभी स्टार्टिंग है। हमें पता है इस आंदोलन को अगर हमें महीनों भी खींचना पड़े तो हम खींच देंगे अपने न्याय के लिए। व्यापारियों का हित नहीं होने देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपराधी अगर अपराध करता है, चाहे वो किसी भी तरीके का क्यों ना हो, मर्डर करता है, चोरी करता है, उसके लिए न्याय प्रक्रिया चलती है। सालों साल लग जाते हैं। अगर वो दोषी होता है तो उसको सजा मिलती है, दोषी नहीं होता तो बाइज्जत बरी हो जाता है। ये 70, 80 साल पुरानी दुकानें हैं। क्या ये जिला प्रशासन एक हफ्ते में क्या कहते हैं सब अतिक्रमण है? हम उनकी बातें मान लेंगे? ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हम विरोध करेंगे, विरोध और जम के करेंगे। आपको नोटिस कितने टाइम पहले दिया गया था? आपका मामला तो काफी टाइम से चल रहा है। ये मामला बहुत पुराना नहीं है, ये 8-10 दिन पुराना मामला है और वो नोटिस सब रद्द हो गए हैं। अब नए नोटिस पड़ेंगे। जो 16 के बाद तोड़ने की बात कही थी वो रद्द हो चुके हैं। अब नहीं, नए नोटिस आएंगे। अब वो आजकल माने चालू हो जाएंगे। उसके बाद व्यापारी अब हम पे सारे दरवाजे खोले, बातचीत का भी, न्यायपालिका का भी, आंदोलन का भी। हमें जिस रास्ते में सफलता मिलेगी हम उस रास्ते को जाएंगे। जैसे आप बोल रहे हैं कि न्याय प्रक्रिया होती है हर चीज की, आपका जो मामला था हाई कोर्ट में चला, उस वहाँ से नोटिस मिले। अब हाई कोर्ट के जो फैसले पे सवाल उठा रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में गए? हाई कोर्ट के फैसले पे सवाल कभी नहीं उठा रहे हैं। अच्छा। हाई कोर्ट ने तो उनसे कहा कि ये दुकानें किस हिसाब से तोड़ने हैं, ये सड़क चौड़ी करने के नाम पे हाई कोर्ट ने टाइम दिया है। पहले आप व्यापारियों की पीड़ा को समझो, व्यापारियों के दुखों को समझो। ये हाई कोर्ट ने हमें वो दिया है टाइम। ये निगम प्रशासन और जिला प्रशासन है, ये तो तोड़ने पर आमादा है। जब प्रशासन बात करने को तैयार नहीं है, प्रशासन बात करने को तैयार नहीं है तो हम भी प्रशासन के अंदर नहीं घुसने देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। बाकी चाहे इसके लिए हम बुलडोजर के आगे लेटना पड़े, हमें कुछ भी करना पड़े, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। आपने प्रशासन से बात की? प्रशासन से बात की और प्रशासन बात लगातार चल रही है। कल डीएम साहिबा से बात होगी हमारी। इसके बाद नगर निगम के मैंने पंकज उपाध्याय जी हैं, वो बाहर गए, वो आने वाले, उनके साथ भी बैठ के बात होगी। सारे चैनल खुले हुए, हर चैनल पे बात होगी, लेकिन अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे हम, क्योंकि मेरा व्यापारी अतिक्रमणकारी नहीं है। मैं तो बच्चा हूँ, मेरे पिताजी भी, उनके पिताजी भी इस बाजार को ऐसे देखते आ रहे हैं जैसा था। और व्यापारी शहर की नाक होती है, व्यापारी शहर का आईना होता है, व्यापारी शहर का मुकुट होता है। व्यापारी अगर उजड़ जाएगा तो इन सड़कों हम चाटेंगे क्या? ये तो 10 साल बाद फिर कर देंगे। जनसंख्या बढ़ गई है, हमें 10 मीटर जगह और चाहिए, ये कोई न्याय थोड़ी है। अरे भैया बाईपास का यूज करो। जो हल्द्वानी के लोग हैं, नागरिक हैं, कुछ लोग भी इस फैसले का सपोर्ट कर रहे हैं कि सड़क चौड़ी होनी चाहिए, जाम की स्थिति है, तो आपके पास कोई दूसरा उपाय है कि जाम कम हो गए? मैं बताऊं, इसका उपाय है ना, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि हम अतिक्रमण हटा रहे हैं। अभी जनता को धीरे धीरे पता लग रहा है कि अतिक्रमण को नहीं, ये पक्की दुकानों को हटाना चाह रहे हैं। ये अपनी नाकामी छुपा रहे हैं, ये रिंग रोड नहीं बना रहे हैं, ये बाईपास का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अपनी असफलता को छुपाने के लिए ये विकास के नाम पे विनाश कर रहे हैं व्यापारियों का, शहर का सत्यानाश कर रहे हैं, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी किसी भी हालत में। व्यापारी आर पार की लड़ाई का मन बना चुका है।
व्यापारी 1000 रुपए की लड़ाई का पक्ष बढ़ चुका है। मैं बता रहा हूँ आपको, कल आपने देखा हजारों की संख्या में व्यापारी सड़क पर, हजारों की संख्या में। हमें आंदोलन चलाना आता है और हम जीतेंगे, हम पूरे विश्वास है, क्योंकि न्यायपालिका हमारे साथ है। नमस्कार सर, यहाँ धरने पे बैठे हैं हम लोग। क्या लगता है कि प्रशासन ने, आपने कल भी जुलूस निकाला था, आज धरने पे बैठे, क्या प्रशासन मानेगी? आज आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता है कि पिछले कई दिनों से ये व्यापारियों का आंदोलन है। जिला प्रशासन हमें हाई कोर्ट का डर दिखाकर चौड़ी करने के नाम पर व्यापारी को उत्पीड़न कर रहा है, जो उत्पीड़न किसी कीमत पर बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। और हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, जिला प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि व्यापारी को उत्पीड़न किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। इस आंदोलन को हमें आज से लेकर अगले माह तक, 2 माह तक भी चलाना पड़े तो हम सरकार के खिलाफ और जिला प्रशासन के खिलाफ इस आंदोलन को चलाएंगे। कल मशाल जुलूस के माध्यम से हमने प्रशासन को चेतावनी दी, जिला प्रशासन को चेतावनी दी। व्यापारियों का रोज सड़कों पे दिखा। आज इस आंदोलन के माध्यम से पुनः जिला प्रशासन को बताना चाहते हैं कि हाई कोर्ट के डर से हमें न डराएं। हाई कोर्ट ने तो कई आदेश की दिए हैं, कूड़ा घर के लिए भी आदेश दिया, पॉलीथीन प्रतिबंध के लिए भी आदेश दिया, लेकिन जिला प्रशासन के लोग हमें उच्च न्यायालय का आदेश दिखाकर हमें डराने का प्रयास कर रहे हैं। हम सरकार के प्रतिनिधियों को भी निवेदन करना चाहेंगे और जिला प्रशासन को निवेदन के साथ साथ चेतावनी देना चाहेंगे कि हम व्यापारियों का उत्पीड़न किसी कीमत पे नहीं सहने देंगे। हम व्यापारियों के एक ईंट भी टूटने नहीं देंगे। अगर सरकार ने फिर भी नहीं मानी, मनमानी की, तो हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अभी तो हम सड़कों पे आए, हम इस शहर में किसी भी राज्य के मंत्री को इस शहर में प्रवेश नहीं करने देंगे। जैसे जो आपका मामला है ये हाई कोर्ट में भी चला, उसके बाद आदेश दिया गया कि तोड़ दी जाए, ठीक है, तो आज सुप्रीम कोर्ट में गए आगे? बिल्कुल हमने जो मदद ली है, न्यायिक मदद ली है, इसके माध्यम से आवश्यकता बढ़ी, हमारे व्यापारी सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन अभी नहीं गए हैं, लेकिन न्यायालय का डर दिखाया जा रहा है। न्यायालय के तो कई आदेश हैं, उन आदेशों पर सरकार के प्रशासन अमल क्यों नहीं कर रहा है? ट्रांजिट गिरंग के नाम पे हाई कोर्ट का आदेश है, पॉलीथीन के नाम पे हाई कोर्ट का आदेश है, लेकिन व्यापारी को उत्पीड़न का नाम पर हमें डराया जा रहा है। हम नहीं डरेंगे, हम हाई कोर्ट की लड़ाई को ले आकर उच्च न्यायालय में। जैसे आप बात कर रहे हैं कि हाई कोर्ट से कई आदेश आए हैं, लेकिन अगर आप हाई कोर्ट के जो आदेश पे आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते हैं, तो प्रशासन तो इसमें फिलहाल कुछ नहीं कर सकता? नहीं, बिल्कुल प्रशासन हमें हाई कोर्ट के आदेश से ही डरा रहा है। ट्रांजिट कैंप के नाम पर भी हाई कोर्ट का आदेश है, लेकिन सरकार प्रशासन के लोगों ने उस पर कोई अमल नहीं किया। पॉलीथीन उत्तराखंड में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित की जानी है, वो हाई कोर्ट का आदेश है, लेकिन प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, केवल व्यापारी को उजाड़ने का प्रयास कर रहा है, जो हम नहीं स्वीकार करेंगे। आप कह रहे हैं कि कुछ मुद्दों में प्रशासन जो हाई कोर्ट के फैसले को मान रहा है, कुछ मुद्दों को नहीं मान रहा। अभी देखिए प्राधिकरण ने पार्किंग के नाम पे 40 लाख रुपए खर्च करे, स्टेडियम का गेट बना, बेस हॉस्पिटल का गेट बना, जनता की लाखों की कमाई आप लगा रहे हैं, उन्हीं को तुरंत तोड़ दे रहे हैं। पहले आपको खुद नहीं पता, आपको अपने कानून का खुद नहीं पता है। हम व्यापारी टैक्स दे रहे हैं, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, इनकम टैक्स सारे व्यापारी दे रहे हैं, हमारे व्यापारियों से सरकार चल रही है। तो मैं निवेदन करना चाहूँ कि व्यापारी को छेड़ने का प्रयास न करें, हाई कोर्ट के नाम पर डराने का प्रयास न करें। जब खिड़की और दरवाजों की मजबूती और खूबसूरती मिले साथ, जो चले सालों साल, तो सबकी पसंद है A1 इंडस्ट्री UPVC डोर एंड विंडोज का साथ, हल्द्वानी उत्तराखंड। कॉल 9012266789। नमस्कार सर। नमस्कार। नाम बताइए सर अपना। मेरा चरणजीत बिंद्रा, जिला बदर्स धरना यहाँ जा रहे व्यापार मंडल की ओर से, यहाँ पे जो व्यापार मंडल से क्या व्यापारियों का साथ दे रहे हैं, और ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इसकी व्यवस्था अगर ठीक करनी है तो हल्द्वानी से रोडवेज और ये केमू स्टेशन और तहसील ये हटाई जाए, तो सारी व्यवस्था अपने आप लाइन पर। जैसे अब जो प्रशासन बात करता है वो जाम की करता है, और आप कह रहे हैं कि स्टेशन वगैरह हटा दी जाए, कहाँ जाएंगे स्टेशन पे? स्टेशन के लिए बहुत जगह है, पहले डिसाइड हुआ था गोलाबार का, वहाँ पर वो राजनीति के उसमें आ गया वो, इसलिए वो अभी कहीं भी बन नहीं पा रहा है। तो जो भी है मतलब यह है कि शहर से बाहर होने चाहिए। अब आने वाला समय जो है शहर से बाहर ही है, ये सब चीज़ें बाहर होनी चाहिए। जैसे इनकम टैक्स का बाहर है, सेल टैक्स का बाहर है, सारे ही चीज़ें बाहर हो गई। ज़रूरतमंद हाई कोर्ट तक आ रहा है, जो नैनीताल में यही जाम की वजह से कि उसको चेंज किया जा रहा है, इसी वजह से उसको गोलाबार जगह दी गई है। तो इसी वजह से ऐसी सेटिंग हो सकती है जिससे ये सारी व्यवस्था बन जाए। अभी तो फिलहाल जो दुकानें हैं उनको चिन्हित किया गया है कि वो अभी फिलहाल किस प्रकार का ऐसी बात नहीं है कि नहीं तोड़ी जाएंगी, अभी तो पूरा नहीं, ये खाली ऐसा होता है तो आप क्या आगे क्या करेंगे? ये खाली एक आश्वासन है, हमें नहीं लगता है कि कोई हमें इससे बचाव हो पाएगा। वही मैं
कह रही हूँ कि अभी तो पूरा पक्का है कि तोड़े जाएंगे, ऐसी बात नहीं आई कि नहीं तोड़े जाएंगे। जैसे आप धरना कर रहे हैं, क्या लगता है हम इसके लिए संघर्ष करेंगे और रोड पे आएंगे, और हो सकेगा तो हम बाजार भी बंद कराएंगे, और हमें जरूरत पड़ी तो हम पूरा उत्तराखंड बंद कराएंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हम अपने उससे प्रयास करेंगे, आगे जो होगा। जी हाँ, ये लड़ाई हमारी आगे तक जारी रहेगी जब तक हमारे व्यापारियों को उनका वो हक नहीं मिलता। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम सतवंत सिंह है और बॉम्बे वॉच हाउस मेरी दुकान का नाम है। अच्छा, आपकी दुकान को चिन्हित किया गया। जी हाँ, वो जो है उनकी जद में आ रही है। कहाँ पे आपकी दुकान? ये बिल्कुल बराबर में है, बॉम्बे क्रॉकरी, उसके साथ में बॉम्बे वॉच हाउस। आप व्यापारी हैं, हमने जो व्यापार मंडल के तमाम लोगों से बात कर ली। आप आम व्यापारी, आप बताइए कितने समय पहले आपको नोटिस दिया गया था? देखिए, एक हफ्ता पहले हमें नोटिस मिला है और आज दूसरा नोटिस मिला है। आज हमारे को 25 तारीख को बुलाया गया है, ठीक है जी, 25 तारीख को हमारे को बुलाया गया है हमारी बात सुनने के लिए। हमने देखिए 2 मुख्य मांगे हैं हमारी। एक तो ये है कि भैया बस अड्डा बाहर कर दो, ISBT बाहर करो, रिंग रोड चालू करो, आपका मोर देन 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको लगता है कि नहीं होती है आप लोग, लेकिन हिसाब से आउट ऑफ वे जाके नहीं ना। अब एक बात बताओ, 12 मीटर दोनों साइड से तोड़ने का औचित्य क्या है? आप क्या हवाई जहाज उड़ाना चाहते हैं यहाँ पर? क्या करना है आप पता तो लगे कि हाँ भाई ठीक है, वो नोएडा की तरह वो बनेंगे यहाँ पर। तो चलिए, खैर यही बात है। अब सरकार के तक आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि भाई थोड़ा सा नेगोशिएशन करो। जैसे व्यापारियों की ओर से काफी टाइम से विरोध किया जा रहा है, कि आज किया जा रहा है, कल जुलूस निकाला गया। हाँ जी, हम उसमें शामिल थे। प्रशासन से किसी प्रकार की बात हुई? प्रशासन से अभी कोई बात नहीं हुई है। बात